हमने अपने पापों के जो सोर्स हैं उनको खत्म करना है और जो पुण्य के सोर्स हैं उनको बढ़ाना है, तभी हम सुखी हों। जिस व्यक्ति के ऊपर आपदाएं आती हैं वो स्वयं स्वीकार करता है और कहता है कि मेरा राम रूठ गया, मेरा भगवान रुष्ट हो गया, आज मेरे ऊपर दुख पर दुख आ रहे हैं। और जिसके घर सुख होता है उसको अन्य आम व्यक्ति ही कहते हैं इसका राम राज्य है भाई, इसका भगवान प्रसन्न है इसके ऊपर। तो पुण्यात्माओं, पुण्यों से सुख होता है, पाप कर्मों से दुख होता है। जिनके पुण्य समाप्त हो गए तो उनका राम रूठ गया, उनका भगवान रुष्ट हो गया उन पर। पुण्यात्माओं, पुण्य से सुख होता है और पाप से दुख होता है। हम परमात्मा की साधना किस उद्देश्य से करते हैं? प्रथम उद्देश्य ये होता है कि हमारा यहाँ से जन्म और मृत्यु का ये रोग कटे। जब तक हमें ये मालूम नहीं था कि जन्म और मृत्यु समाप्त भी हो सकती है, तब तक हमारा उद्देश्य था कि हम स्वर्ग चले जाएं। दूसरा उद्देश्य ये था कि हे भगवान हमारा परिवार सुखी रहे। अब सिकंदर लोधी ने सोचा भी तो बिल्कुल सिरफिरा आदमी है, मेरे सामने ऐसे बोल रहा है। तो कहा कि इस गाय का जीवित कर दे, नहीं तेरे टुकड़े कर दूंगा। परमात्मा बोले कि केवल यही पहचान संत की नहीं होती है, गाय देने मात्र से। परमात्मा खड़े हुए, एक थप की गाय का लाई, एक उस बच्चे के, दोनों माँ बेटा जीवित कर दिए और दूध की डेग ठोक दी उनके सामने। बोलो सतगुरुदेव की जय। और क्या कहा, ये गाय अपनी अम्मा है, इस पर, ये गाय तुम्हारी अम्मा है, इस पर छुरी मत बा, गरीबदास की दूध ने ये सब खा। दुष्टन किए परमात्मा ने और कहा कि नादान, तुम इस गाय को एक बार मार के इसका मांस खा जाते हो, इसका दूध पियो और तुम्हें 10 वर्ष तक दूध पिलावे, दही खाओ न खाओ। ये गंद खाना तुमने कहां से गया, कौन सी किताब में लिखा तुम्हारी में? तो अब कौन बोल रहा है उसके सामने? सबकी पिंडी कांपे। और परमात्मा ने अपना तेजो में शरीर दिखाया और इतना विस्तारित शरीर आसमान से अड़ा और जैसे ऊपर छू रहा हो और उसमें से ऐसे किरण निकल रही है। सिकंदर लोधी मुकुट समेत चरणों में गिर गया और कहा, मुझे बख्श दो अल्लाह की जात, मेरे से गलती होगी, माफ करो मुझे। परमात्मा को पाल किया में बैठा के उनकी झोंपड़ी तक भिजवाया। सिकंदर लोधी ने अपना पीछा छुटवाया। कुछ दिनों के उपरांत क्या होता है, कुछ दिनों के उपरांत क्या होता है कि सिकंदर लोधी को एक भयंकर असाध्य रोग हो गया। एक जलन का रोग इतना भयंकर हो गया कि वो चिल्ला रहा है, हाहाकार मचा रहा है, दिन रात तड़प रहा है, क्योंकि दुष्कर्मों के कारण जीव को दुख होता है। उसने अपने सारे जंतर मंतर करवा लिए, शेख तकी ने भी सब जंतर मंतर कर लिए और साथ में हिंदू या मुसलमानों के जहां भी कोई संत महापुरुष थे उनसे भी अपने दुख निवारण की याचना कर ली। वैद एक से एक बढ़िया सरोपरी वैद बुला लिए, उनको मुंह मांगा, इनाम बोल दिया, मुझे स्वस्थ कर दो। मरता क्या नहीं करता, पर सब निष्काम हुए, सब निष्फल रहे। ऐसे राजा भुगत रहा है। एक व्यक्ति किसी ने संकेत कर दिया कि एक संत है बनारस में और उसकी कृपा हो जाए तो आपका रोग मुक्त हो सकता है। अब वहां राजा कहते मरता क्या नहीं करता, बनारस में वो सिकंदर लोधी फिर पहुंच गया। सैनिक साथ में बॉडीगार्ड हाथी पर बैठकर